दरअसल ये बहुत बड़ा सवाल है कि आतंकवादियों और उनके आकाओं ने अपनी रणनीति क्यों बदली है और बदली हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारी सेना और सुरक्षा बलों को क्या रणनीति अख्तियार अब करनी चाहिए, सरकार की प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हमने बात की। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आतंकवाद से जुड़े मामलों पर पैनी निगाह रखने वाले पूर्व सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, जो जम्मू कश्मीर में सेना की 15वीं कोर को भी कमांड कर चुके हैं, लीड कर चुके हैं। जनरल हसनैन, आपका स्वागत है। बड़ा मामला है, गंभीर मामला है। पहला सवाल यही है जो मैं आपसे जानना चाहता हूं, हाल में एक के बाद एक पीर पंजाल के दक्षिण में आतंकी हमले लगातार सामने आए हैं, जिनमें सुरक्षा बलों को भी बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। ऐसे में मैं आपका ही एक आर्टिकल का एक कोट कर रहा हूं जो आप ही का लिखा हुआ है। मेरा सवाल यही है कि जम्मू क्यों आतंक का नया कश्मीर बनता जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान को अपनी अहमियत जो है वो बनाए रखनी है। जब से 2019 से जब से 370 को निकाला गया, तब से प्रोग्रेसिवली अगर आप देखें तो पाकिस्तान की अहमियत पहले तो घाटी में कम हुई, और यहां तो ऐसे ही भी उसके ज्यादा इन्फ्लुएंस पहले से नहीं थी। अब क्योंकि ऑपरेशनल सिचुएशन जो स्थिति है वैली में, घाटी में, उसके ऊपर उसके अंदर पाकिस्तान ज्यादा दखल अंदाजी नहीं कर पा रहा है, और उसकी वजह से उसको कोई ना कोई जगह चाहिए जहां पर वो अपनी अहमियत दिखा सके, ऑपरेशंस करा सके, वहां के जो मिलिटेंट हैं, जो लोकल मिलिटेंट हैं, उनको मोटिवेट कर सके, उनको कुछ उत्साह सके। ये निहायत जरूरी है पाकिस्तान के लिए, अगर अपनी तजवीज उसने बनाए रखना है। अब कश्मीर के अंदर करना ये बड़ा मुश्किल हो रहा है, तकरीबन नामुमकिन हो रहा है। वहां पर फौजें अच्छी तरह से तैनात हैं, अमरनाथ यात्रा भी चल रही है इस वक्त, उसके लिए ज्यादा फौजें भी लगी हुई हैं। काउंटर इन्फिल्ट्रेशन का ग्रिड जो है वहां बहुत मजबूत है, और पिछले 4-5 साल में वहां जितना जाल बिछा था नेटवर्क्स का, ये टेररिस्ट और सेपरेटिस्ट नेटवर्क्स का, वो जाल जो है उसको तकरीबन न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। तो अब पाकिस्तान के लिए जरिया रहा बचा ये इलाका, जम्मू का इलाका। और ये इलाका ऐसा है, जंगल भी है, पहाड़ भी हैं, और दूर दूर दराज के इलाके हैं। पॉपुलेशन यहाँ की जो जनसंख्या है इतनी ज्यादा नहीं है, 50% मुसलमान, 50% हिंदू, ज्यादा कोई सपोर्टर ऐसे कुछ नहीं है। मगर पाकिस्तान ने पैसा लगाया है यहाँ पर, जिसकी वजह से उन्होंने वो सपोर्ट जो है इसको खरीदा है, और उसकी वजह से यह लगातार चल रहा है। आखिरी पॉइंट इसमें, जी, क्योंकि भारत सरकार असेंबली इलेक्शन की तरफ चल रही है, पाकिस्तान समझता है कि लोकसभा इलेक्शन हो गया, उसमें कुछ दखल अंदाजी नहीं कर सके, अब असेंबली इलेक्शन होने वाला है, इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकेंगे, तो जम्मू एंड कश्मीर की स्थिति जो है वो तकरीबन बरकरार हो जाएगी, भारत का उसके ऊपर पूरा कंट्रोल हो जाएगा। ये वो नहीं चाहते कि ऐसा हो। जी, मैं चुनाव वाले मुद्दे पर आगे आऊंगा, लेकिन मेरा सवाल इस वक्त यह है जनरल साहब, भौगोलिक स्थिति से बात की जाए तो कश्मीर में अब तक टेररिज्म देखा हमने। वहां पर माना गया कि जो वहां की भौगोलिक स्थिति है वो काफ़ी चैलेंजिंग है फोर्सेस के लिए, लेकिन अब ये इलाका जम्मू का, जहां पर ये पीर पंजाल के दक्षिण का जो इलाका है, यहाँ पे एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ गई हैं। ये इलाका जोग्राफिकली कितना मुश्किल इलाका है सेना के लिए, और आतंकवादी इस इलाके में कितने समय तक छुप सकता है। देखिए, बरखलाफ घाटी के ये इलाका जो है लाइन ऑफ कंट्रोल इंटरनेशनल बॉर्डर के से पास में है, और जैसे ही अगर कोई आतंकवादी इस इलाके से इन्फिल्ट्रेट करे तो 1 या 2 रात में वो पीर पंजाल की पहाड़ियों पर पहुंच जाता है। वहां पर जंगलात हैं, वहां पर चट्टाने हैं, हाइड आउट हैं, गुफाएं हैं। ये तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर का फासला है पुंछ की पहाड़ियों से लेकर और कठुआ तक। इसके अंदर अगर 35-40 टेररिस्ट पनाह ले लें तो नामुमकिन है न्यूट्रलाइज करना। इसके अलावा कि आप बड़े ऑपरेशंस, बड़े अभियान चलाएं, जिस तरह से 2003 में यहां पर हिल काका के एरिया में ऑपरेशन सर्प विनाश को चलाया था, उसमें तकरीबन 7 यूनिट इस्तेमाल की गई थी। उसमें
50 से 55 आतंकवादी दहशतगर्दी जो थे वो मारे गए थे। अब ये है कि तब से अब तक बहुत फर्क पड़ गया है इस इलाके में। जो हमारा इंटेलिजेंस का ग्रिड था, जो हमारा मेल मिलाप था यहाँ की आवाम के साथ, वो इतना मजबूत नहीं रहा, क्योंकि हमारी पूरी तवज्जो जो है वो कश्मीर घाटी पर रही। यहाँ ट्रूप्स भी कम किए गए। जब भी ट्रूप्स की जरूरत पड़ी, जब भी फौजों की जरूरत पड़ी, तो इसी इलाकों से फौजों को निकालकर घाटी में भेजा, लद्दाख में भेजा, तो कुछ हद तक ग्रिड कमजोर पड़ा। मगर मैं नहीं कहता हूं कि ग्रिड कमजोर है। आज भारत सरकार ने, भारत की फौज ने पहले ही इंस्टेंस पे यहां पर एडिशनल ट्रूप्स भेज दिए हैं। मगर समझने की बात यह है कि इस तरह के ऑपरेशंस में वक्त लगता है। इंटेलिजेंस का ग्रिड फैलाने में, वो मेल मिलाप करने के लिए लिएजों वहां की पॉपुलेशन और आवाम के साथ, ये ओवरनाइट जो है सक्सेस नहीं हो सकता। और उसी की वजह से हम यहां पर कुछ हद तक, कुछ हमें पीछे हटना पड़ रहा है, कुछ हद तक हमें ये कैजुअलिटीज को सहना पड़ रहा है। मगर मुझे पूरी उम्मीद है जी। कि एक बड़ा ऑपरेशन अभी होगा जिसमें हमें सक्सेस मिलेगी, और उससे आगे जा बढ़ के जो है ये सक्सेस मिलती रहेगी। तो क्योंकि जम्मू इलाके में हमारी तैयारियां वैसी नहीं थी जैसी कश्मीर इलाके में है, उसका फ़ायदा पाकिस्तान और उसके सपोर्टर्स जो आतंकवादी उठा रहे हैं। सवाल यह है कि जब आतंकवादियों ने अपनी रणनीति को चेंज कर दिया जनरल हसनैन, तो जाहिर तौर पर सुरक्षा बलों को भी अपनी रणनीति चेंज करनी होगी ताकि आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन को तेज़ किया जा सके, उनको सबक सिखाया जा सके। ये ऐसा है कि हमारी फौजें अच्छी ट्रेंड है। यहाँ पर ज्यादातर राष्ट्रीय राइफल्स की यूनिट्स हैं, वो परमानेंट तकरीबन यहाँ रहती हैं। उनकी टैक्टिक स्ट्रेटजी में कोई ऐसी कोई खास कमजोरी नहीं है। मैं समझता हूं कि तजुर्बे की बात है घाटी में, क्योंकि ऑपरेशंस लगातार पिछले तकरीबन 25 साल से ज्यादा से चल रहे हैं। इस इलाके में 2010 के बाद ऑपरेशंस थोड़े कम पड़ हो गए, क्योंकि यहां पर दहशतगर्दियों की नफरी भी कम हो गई। उसके वजह से जो तजुर्बा है वो कुछ हद तक कम है। और ये लड़ाई जो है वो तजुर्बे पे होती है। क्या कितना आप जंगल को जानते हो, कितना आप पहाड़ों को जानते हो, कितना आप चट्टानी इलाकों को जानते हो। जितना जिनके साथ आप रहोगे, जितना आप वहां पर सर्व करोगे, उतना आप पहचानोगे इनको, और आपके ऑपरेशन उस तरह से ज्यादा आसान हो जाएंगे। यहां पर जो टेररिस्ट आए हैं वो भी इसी इलाके में घूम रहे हैं। क्वेश्चन ये आता है, फौजों को लोकल कंडीशंस, हमारी फौज को, हमारे राष्ट्रीय राइफल्स को लोकल जनसंख्या के साथ, लोकल आवाम के साथ और मिलजुल करना पड़ेगा, और उनके साथ मिलकर ये ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। ये ऑपरेशन अकेले आर्मी नहीं कर सकती, ना पुलिस कर सकती है। आर्मी, पुलिस, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप जो है, एसओजी, जेएनके पुलिस का, और साथ में विलेज डिफेंस कमिटीज, इन सब को मिलाकर ये अभियान चलाना पड़ेगा। जनरल साहब, ये भी आपसे पूछना चाहेंगे, आपने शुरू में कहा कि पाकिस्तान ऐसी हरकतें करना चाहता, अपने रेलेवेंस को बना के रखना चाहता है। फिर आपने एक सवाल के जवाब में कहा कि बड़ा ऑपरेशन आपको लगता है कि बहुत जल्दी होगा। सवाल यही है कि क्या आपको अब लगता है कि इतनी ज़्यादा आतंकी घटनाएं जो रिसेंट पास में हो गई हैं, भारत एक बार फिर पाकिस्तान में आतंकी ढांचों के खिलाफ किसी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे सकता है? आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, ऐसा तो लग रहा है बेशक, क्योंकि ये पाकिस्तान अभी तक छोटी छोटी कार्रवाई करता है। अब कल का जो ऑपरेशन है, इसको मैं छोटा ऑपरेशन नहीं कहता हूं, मगर ये एक मिलाप हुआ है, एक झपड़ हुई है टेररिस्ट के साथ, और उसकी वजह से ये कैजुअलिटीज हुई हैं। अगर इसके स्केल पर देखा जाए तो ये तकरीबन एक छोटा ऑपरेशन माना जाएगा। इस तरह के छोटे ऑपरेशंस करके पाकिस्तान समझता है कि भारत का जो टॉलरेंस है, जो लेवल है, उसके अंदर वो काम कर सकता है। मैं समझता हूं भारत को कुछ ना कुछ, हालांकि बहुत प्रेशर पड़ रहा है सरकार पे कि जवाबी कुछ करना चाहिए, मगर इस वक्त हमको अपने आप को ज्यादा सिक्योर करके रखना चाहिए। हमें अब असेंबली इलेक्शंस की तरफ बढ़ना चाहिए, और उस मुद्दे से हमको दाहिने बाएं हटना नहीं चाहिए। पाकिस्तान का मुद्दा है कि हम इलेक्शंस को रद्द कर दें, इसको किसी भी हालत में नहीं होने देना है।